अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज आपके सामने नमाज के ताल्लुक़ से शराइत नमाज क्या हैं ये अर्ज़ करता हूँ। आप बगौर समात पाएँ और इसको लिख लें और दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें। शराइत नमाज 6 हैं। कितनी है? 6 शराइत नमाज। उसमें पहली शर्त यह है तहारत। तहारत यानी पाक होना। पाक होने से मुराद कि नमाजी का, नमाज पढ़ने वाले का जिस्म पाक हो, उसका लिबास भी पाक हो, जिस जगह पर नमाज पढ़नी है वो जगह भी पाक हो। दूसरी शर्त है सत्रे औरत। सत्रे औरत यानी कि जितना लिबास पहनना, बदन का जितना हिस्सा जिस्म का छुपाना फर्ज है उतना लिबास का पहनना, ये दूसरी शर्त है सत्रे औरत। और तीसरी शर्त जो है वो है इस्तकबाल किबला, किबले की तरफ रुक करके फिर नमाज शुरू करें। और चौथी शर्त है वक्त का होना। वक्त यानी जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो नमाज शुरू करने जा रहे हैं, उस नमाज का वक्त होना चाहिए। और पांचवी शर्त है नियत। नियत का होना कि कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज का वक्त कौन सा है, कौन सी नमाज हम फज्र पढ़ने जा रहे हैं कि ज़ोहर पढ़ने जा रहे हैं कि असर पढ़ने की मगरिब। इस तरह नियत होनी चाहिए कि अगर कोई पूछ ले कि कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो फौरन बता दे ज़ोहर पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि वो सोचने लग जाए, तो अगर सोचने लग गया तो अब फिर से नियत करनी पड़ेगी, उसकी नियत कामिल नहीं थी। और छठी और आखिरी शर्त जो है नमाज की वो है तकबीर तहरीमा, यानी जो हम अल्लाह अकबर कह करके हाथ को बांधते हैं, जहां से नमाज यहां से शुरू हो जाती है, इसे कहते हैं तकबीर तहरीमा। ये 6 नमाज की शर्तें हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखें। कभी कभी इसमें लोगों से गफलत हो जाती है कि लोग जो है वजू करने में गफलत करते हैं, तहारत की शर्त अदा नहीं होती। अगर वजू बराबर नहीं हुआ, गुस्ल बराबर नहीं है, तहारत की शर्त पूरी नहीं हुई। कभी कभी लिबास ऐसा पहनते हैं कि जैसा कि आजकल छोटी शर्ट और नीचे जो है तो डाउन वेस्ट पैंट, उससे कमर के कुछ हिस्से, नाप के हिस्से खुल जाते हैं। तो नाप के हिस्से के नीचे का हिस्सा अगर खुल गया तो नमाज की शर्त जो है पाई नहीं गई। तो सत्रे औरत, घुटना अगर खुल गया तो भी शर्त पाई नहीं गई, चाहे लिबास इतना छोटा है कि घुटना खुल गया या किसी वजह से खुल गया, अगर हालत नमाज में भी खुल गया, ये शर्त से मुराद ये है कि नमाज शुरू होने से पहले से रहे और नमाज के मुकम्मल होने तक ये मौजूद रहना चाहिए। हालत नमाज में अगर किसी ने इस तरीके से तहबंद पहना हुआ है, हवा चली, उसकी तहबंद अगर उड़ गई, घुटने से ऊपर आगे या पीछे कहीं खुल गया तो शर्त, और खुला रह गया, 3 तस्बीह के मिकदार खुला ही रह गया। जितनी देर में 3 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह सकते हैं, अगर इतनी देर तक खुला रह गया तो सत्रे औरत पाई नहीं गई, ये शर्त नहीं पाई गई, नमाज की नहीं होगी, शुरू नहीं होगी। और इस तरीके से इस्तकबाल किबला, तो इस्तकबाल किबला भी यानी किबले की तरफ, कहते हैं ना मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, तो किबले की तरफ रुख होना चाहिए। अगर किबले की तरफ से रुख फिर गया, नमाज शुरू नहीं होगी। बाद औकात ऐसा होता है, इंशाल्लाह इसकी तफसील आप बाद में समझ पाएंगे। इस तरीके से जो है वक्त से मुराद ये कि ऐसा ना हो कि आप जो है तो सो गए, फिर जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आप 4:30 बजे उठे, आपको पता नहीं कि आजकल जो है तो दिन छोटा होने की बुनियाद पर असर का वक्त जल्दी शुरू हो जाता है, 4:30 बजे शुरू हो जाता है। आपने सोचा कि 5 बजे तक आपको यूं ही है, अब उसका वक्त है नहीं, आप जोहर पढ़ने गए तो आपकी शर्त पाई नहीं गई। तो इस तरीके से ये शर्त भी नहीं और नमाज शुरू नहीं होगी। तकबीर तहरीमा, अगर आपने उस वक्त में जो है तकबीर तहरीमा नहीं किया, यूं ही हाथ उठाया और फिर हाथ बांध लिया, अब आपने सना पढ़ा, उसके तौस पढ़ा, तस्मियाँ पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी, वो आप कितनी भी अच्छी किरात करें, अगर पहली मरतबा जो अल्लाह अकबर कहते हैं तो इसे तकबीर तहरीमा, ये नमाज के शराइत में से भी है और फराइज में से भी है। अगर ये आपने कह करके नमाज शुरू नहीं की तो आपकी नमाज शुरू नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को सीखने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।